किसान भरावो ये 8 अप्रैल की मूंगी बीजी हुई है तो पूषा की नवी वैरायटी आ जी पहला भी डिस्कस तुहाडे नाल कीती हैगी आ। बड़ियां आपां वीडियो के राही तुहानूं जानकारी देने की कोशिश करते हैं, बेनतियां करते हैं कि बीज नूं सोध के बीजो यार, तुसीं खेत की जिंदगी भी सुधार रहे हैगे हो तो क्रॉप का मैनेजमेंट तुसीं स्टैंडर्ड तरीके दे नाल करोगे तो घट खर्च के नाल ज़्यादा आमदन आ सकती है। अदरवाइज पॉसीबल नहीं हैगा। एक बारी डला सिट्टिया कोई थोड़ा निशाना लग सकता, अदरवाइज नहीं लगना। मूंगी बहुत ज़्यादा एरिया च लगी है, मक्की बहुत ज़्यादा एरिया च लगी हैगी आ, ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आउंदियां हैगियां। ते अपने नाल सर हैगे आ पूषा के साइंटिस्ट आ सर ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी, जिन्हां दियां पहलां भी तुसीं इंटरव्यूज़ काफ़ी देखियां हैगियां। इस मूंगी की फसल नूं यूरिया नहीं पैंदा हैगा। ये वैरायटी किहड़ी आ, इहदा की जील्ड प्रोडक्शन हैगा, इस ते की खास करैक्टर ने मूंगी की फसल की बायोलॉजी के बारे आपां गलबात करांगे ते कुछ खास गल्लां तुहानूं जानकारी दे नाल भरपूर मिलणगियां। वीडियो नूं पूरी देख लिया करो, सेव कर लिया करो ते शेयर जरूर कर लिया करो। तुहाडी कराउणा मैं पूरी गलबात। सत श्री अकाल सर। नमस्कार सर, पहला तो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं सानूं समां दित्ता इहदे वास्ते। ते इस वैरायटी के करैक्टर बारे पहला शुरू च दस्सिओ, आपां लंबी वीडियो नहीं करांगे, पहला इहदी वैरायटी के करैक्टर बारे दस्सिओ। ठीक है। ये जो हमारी वैरायटी है इसका नाम है पूसा 1641। ओके। ये 1 साल पहले रिलीज़ हुई है जी। अभी ये सीड प्रोडक्शन में आ गई है। इसका बीज हमारे यहाँ से भी संस्थान से इस वर्ष अवेलेबल हो जाएगा जी। और ये जो वैरायटी है ये समर मतलब जो ग्रीष्मकालीन मूंग में भी काम करती है और जी। आपकी जो खरीफ जिसमें हम बारिश के समय जो अभी मूंग लगाएंगे जुलाई अगस्त में, उसमें भी इसको हम लगा सकते हैं। जी। और समर में जब हम लगाते हैं ग्रीष्म में तो ये 60 दिन में मैच्योर हो जाती है। इस बार तो थोड़ी बारिश हो गई तो जी। लंबी चलेगी ऐसा लगता है। सब जी। जगह मूंग का वही हालत है और खरीफ में अराउंड 65 से 70 दिन में ये मैच्योर हो जाती है। जी। जैसा अभी आप देख सकते हैं इसमें एक जो पीला मोज़ैक रोग होता है सबसे बड़ी समस्या है वो है, जी। उसके लिए पूरी तरीके से रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें वो रोग नहीं आता है। जी। और जहाँ तक अगर ईल्ड की बात करें तो वही आपका 5 क्विंटल के आसपास एकड़ में इसकी ईल्ड है, तो 12 से 13 क्विंटल एक हेक्टेयर का आराम से मिल जाता है। आप अच्छा करेंगे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। जी, मैं मानता हूँ सर आपकी बात के वैरायटी के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड होता है, बिल्कुल। लेकिन स्टैंडर्ड क्रॉप प्रैक्टिस के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड होता है। बिल्कुल। फार्मर एक गट्ठा यूरिया डालते हैं, बाद में पानी लगा देते हैं, फिर 3 बार NPK स्प्रे कर देते हैं। मूंगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? किसान भाइयों, मूंग ना ये आप जब के माइंड में क्या होता है कि हम हमेशा धान और गेहूं से कंपेयर करने लगते हैं। मूंग जी। ऐसी क्रॉप नहीं है। ओके। मूंग में यूरिया मेरे को तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो DAP एक जो आप खाद है वो यूज़ करिए बिजाई के और समय। बिजाई के समय, और 100 kg आपके हेक्टेयर के लिए बहुत होती है। ओके। तो उसी हिसाब से इसको लगाना है और यूरिया तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि डालने की ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि इसमें इसकी जो जड़ें होती हैं उसमें एक नोड्यूल बनता है, मतलब गांठें बनती हैं। वैसे तो गांठें किसी और क्रॉप में बने तो हमको लगता है गड़बड़ है, लेकिन अगर किसी भी अगर मूंग में बनती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। हाँ, ये इसमें रेडनेस होती है। हाँ, वो रेड होता है क्योंकि उसमें एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। हम्म। इस बैक्टीरिया का काम क्या है, वो इसके अंदर रहता है और वो नाइट्रोजन जो नत्रजन जिसको हम नाइट्रोजन बोलते हैं उसको एटमॉस्फेयर से ले करके, मतलब वातावरण से ले करके फिक्स कर देता है। जी। और जब वो फिक्स करता है उसका वो खुद यूज़ नहीं करता है, ओके। उसका उपयोग प्लांट करता है। जी। और इस मतलब जो प्लांट है वो उसको यूज़ करता है और कुछ जब आप इसका मतलब प्लांट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो नोड्यूल ज़मीन में रह जाता है वो जी। अगले क्रॉप के लिए भी जी। नाइट्रोजन कुछ ज़मीन में छोड़ देता है। जी। तो एक सामान्य तौर पर देखा गया है कि लगभग 20 किलो के आसपास का यूरिया की आपको अगली जो क्रॉप लगाएंगे अगली फसल में आप कम डाल सकते हैं, अगर आपका नाइट्रोजन मतलब इसमें नोड्यूल ठीक से फिक्स हुआ है। जी। कहने का मतलब ये है कि इसमें नाइट्रोजन या यूरिया एज सच मतलब डालने की ज़रूरत है ही नहीं। जी। और दूसरा मैं जी। एक सवाल जो फार्मर की क्रॉप प्रैक्टिस से निकल के सामने आया है, अगर पीला पत्ता कहीं दिखाई देना शुरू हो जाए, क्या एडवांस में हम कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं? नहीं तो मोस्टली फार्मर तो फंगीसाइड करते हैं। मुझे लगता है उसका रिलेशन फंगीसाइड से कोई है नहीं। बिल्कुल, एकदम सही प्रश्न है। जी। जब भी मूंग में या उड़द में पीला पत्ता आता है उसका सिर्फ 2 कारण होता है। जी। अगर पीला पत्ता मोज़ैक के रूप में आ रहा है, मतलब वो पैचेस में है, टुकड़े टुकड़े में है, कहीं पर हरा है कहीं पर पीला है, अगर इस तरीके का है तो समझ जाइए कि वो एक वायरस के कारण है, जिसको हम MIMV बोलते हैं, मूंगबीन येलो मोज़ैक वायरस है। जी। अब ये वायरस क्या है, ये अपने आप तो कभी फैलता नहीं। जी। ये इसका एक कैरियर है जिसके द्वारा ये फैलता है, उसको बोलते हैं वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी। जी। तो आपको अगर ये वायरस को रोकना है आपको सफ़ेद मक्खी को रोकना होगा। ओके। और सफ़ेद मक्खी एक प्लांट पर हम जैसा कि रिसर्च में देखा गया है कि अगर वो 5 मिनट भी बैठ गई तो जी। उसने वो सैप जो उसके अंदर होता है वो पहले इंजेक्ट करती है, वो सैप उसके अंदर गया और वायरस उसी के द्वारा जो
सफ़ेद मक्खी के अंदर था और प्लांट में चला गया। वो उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। हाँ, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। एक बार प्लांट में वायरस चला गया तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है जी। फिर तो आपके जो पौधे हैं जो पीले थोड़े बहुत दिख रहे हैं निकाल कर फेंकिए, अगर पूरे में आ गया तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं जी। तो बेस्ट तरीका यही है कि जब भी आप मूंग लगाते हैं, समर में लगाएं या खरीफ में लगाएं, खरीफ में खास करके, तो आप 15 से 20 दिन की जब क्रॉप हो जाए तो पहला स्प्रे इमिडाक्लोपिड का कर दीजिए। ओके। और उसकी जो मात्रा है वही आपकी 60 से 70 मिलीलीटर 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाइए और 1 एकड़ के दर से छिड़काव कर दीजिए जी। तो ये इमिडा का पहला स्प्रे कम से कम 20 से 25 दिन 15 से 20 दिन में, और दूसरा आपका 30 से 40 दिन में जी। अगर आपने ये कर दिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपने मूंग की फसल को ये पीले वाले रोग से तो बचा लिया। ठीक है सर। और एक जो दूसरा पीलापन आता है कहीं कहीं पे आता है जो हम बोलते हैं कैलकेरियस सॉइल है, उसमें क्या होगा, पूरा पत्ता पीला हो जाएगा, सिर्फ जो वेन्स है, जो नसें हैं वो हरी रहती हैं जी। तो वहाँ पर जो रीज़न है वो दूसरा है, वहाँ पर जो कारण है वो आपके आयरन की कमी हो जाती है ज़मीन में, वहाँ पर वो रीज़न है। तो उसके लिए आपका जो मेन तरीका है, हम फेरस सल्फेट 0.5% का स्प्रे वही 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के दर से छिड़काव करके उसको मैनेज कर लेंगे। अगर आप सॉइल में डालेंगे, ज़मीन में डालने की कोशिश करेंगे फेरस, वो नहीं मिलेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, वैसे भी उतना काम करना नहीं है। और वो फिक्स हो जाएगा जाके, फिर वो रूट से नहीं मिलेगा जी। तो ये दो चीज़ का ख्याल रखें। और फंगी साइड पे पैसा नहीं बर्बाद करिए, फंगस है ही नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जी। और बहुत तेज़ी से फैलेगा ये जी। और कुछ मैं ऐसी बात जो इस बार सीजन से जुड़ गई हैं, वैसे तो अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं लगभग 1 जून है आज, और इस दिनों में लगभग ऐसा मौसम रहता है कि बहुत ज़्यादा खुश्की, पानी की प्यास लगती है और बारिश उम्मीद ही नहीं होती कि बारिश हो जाएगी, लेकिन अभी सिस्टम बन गया है कि हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद बारिश हो रही है, आंधी आ रही है। इससे मूंग की क्रॉप की प्रोडक्शन के ऊपर क्या असर रहेगा और फार्मर क्या अवेयरनेस के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे? इस बार का जो ये बारिश हो रही है इसमें दो चीज़ बहुत है। जैसे ही मूंग या किसी भी दलहनी फसल को पानी ज़्यादा मिलता है तो क्या होगा, उसमें ग्रोथ आने लगेगी, वो मतलब बढ़वार बढ़ेगी और फिर उसमें फूल आता ही रहेगा जी। तो एक बार तो लगेगा कि अच्छा, लेकिन ग्रोथ जब ज़्यादा होगी तो फिर प्लांट में, और जो अभी एक्चुअली ये मैच्योरिटी का टाइम था जी, लेकिन फूल आने लगे तो आपको ये ध्यान देना है कि कुछ भी हो जाए यूरिया नहीं डालना है, कोई भी एक्स्ट्रा खाद नहीं डालनी है जी। और आपका खेत जहाँ भी है, बारिश हो रही है, पानी को निकाल दें जी। पानी को खेत में रुकने नहीं दें, क्योंकि ये इस मूंग को बिल्कुल पानी खेत में रुका हुआ नहीं चाहिए, पानी चाहिए लेकिन वो निकलते रहना चाहिए जी। तो ये आपको बहुत ख्याल रखना है कि उसमें से निकालें। और जब इसमें ग्रोथ हो रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसमें कीड़े आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हर तरीके के आपके बॉरर आएंगे जो कि फली छेदक हैं और उसको आपको नियंत्रण करना है। स्पाइनोसाइड ले लीजिए 50 से 60 मिलीलीटर, वही 200 लीटर से 250 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ की दर से छिड़काव करिए और बहुत इफेक्टिव और अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा जी। कुछ फार्मर ऐसा बताते हैं कि ये खुश्की का प्लांट है, जितनी अच्छी खुश्की होगी, वातावरण खुश्क रहेगा, उतना ये पानी ज़्यादा मांगेगा। अगर बस एक बार पानी लगा दिया आपने और जितने भी फ्लावर ये अपनी खुश्की वैसे लेगा, उतना पहला फ्लश है वो ज़्यादा बढ़िया आएगा और ज़्यादा अर्ली मैच्योर हो जाएगा। बोलने को तो बोल दिया जाता है कि 60 दिन में खेत खाली हो जाएगा, लेकिन मान लिया जाए 35 दिन में, 70 दिन में खेत खाली हो जाएगा, लेकिन अभी तो 60 दिन हो गए बिजाई किए हुए, अच्छी तरह फ्रूट ही नहीं सेट हुआ। उसके लिए फार्मर NPK कर रहे हैं, बोरन जिंक कर रहे हैं, कुछ ग्रोथ हार्मोन टाइप ऐसे कोई फ्लावर को इंड्यूस करने वाला सिस्टम कर रहे हैं, क्या वाइबल है वो? अब ये नेचर का जो ऐसा है कि इस बार जिस तरीके की बारिश हुई है, पानी तो मूंग को हम ऐसे भी लगाते थे, लेकिन तापमान का बढ़ना भी चाहिए था। पानी तो भगवान की तरफ से आ गया, लेकिन जो तापमान कम रहने लगा वो इसके लिए ठीक नहीं था। वो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ का कारण बन गया, वो वेजिटेटिव ग्रोथ पे लेके चला गया। अब क्या है कि कुछ दिन में ये चेंज होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी आप कोई फ्लावर इंड्यूसर ये सब करने से अभी इस वेदर में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नॉर्मल कंडीशन रहती, जबकि तापमान अधिक रहता, तब तो वो होता था। इसको टेम्परेचर का हाई होना ही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है और थोड़ा वेट करिए, मुझे लगता है कि टेम्परेचर राइज करेगा और आपका काम हो जाएगा। इसमें अभी कोई ग्रोथ इंड्यूसर तो डालना नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी ग्रोथ बढ़ रही है और बढ़ जाएगी जी। तो ग्रोथ इंड्यूसर नहीं डालिए, सप्रेसेंट का भी बहुत काम इस पर नहीं होता है। बस यही है कि थोड़ा सा ध्यान दें, कोई आप पानी ना लगने दें, सबसे इम्पॉर्टेंट है जी। और दूसरा ये ख्याल रखें कि अगर कोई आपका वायरस वाला रोग आ रहा है तो ये स्प्रे कर दें, इंसेक्टिसाइड लगा करके अपनी क्रॉप को बचा लें। ओके। और अभी इसके अलावा इस वक्त इस क्रॉप में जिस स्टेज में बारिश हुई है, बहुत कुछ करने के लिए बचा नहीं है जी। किसी भी टाइम लगी हो मूंग, लगभग अगर नेक्स्ट क्रॉप हमारी
एडजेसेंट है, इसकी फलियों की तुड़ाई कर ली और इसको खेत में जुताई कर दी, या कद्दू कर दिया, धान लगा रहे हैं या कोई और क्रॉप लगा रहे हैं, तो बोला जाता है कि उसकी नेक्स्ट क्रॉप में यूरिया कम डालना है। कितना कम डालना है? अगर जैसे हम एक हेक्टेयर से बात करें जी, और आपकी अगर क्रॉप अच्छी है, बिल्कुल हरी है और कोई स्पेसिंग आपने अच्छे से लिया हुआ है, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 20 किलो तक का यूरिया आप हेक्टेयर में कम डालें। ओके, सोचे ही नहीं, उतना ज़रूर से कम डालें। आपको उतना यूरिया जो इस क्रॉप ने दिया है रूट नोड्यूल के माध्यम से, जो जड़ों जी। में इसमें फिक्स है वो इसमें है, तो आप उतना अपना पैसा थोड़ा इसमें बचा सकते हैं जो जी। भी अगली क्रॉप लगाएं। और ये लगभग हर पल्स क्रॉप के लिए है, जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें ये हम करते हैं। सिर्फ मूंग के लिए नहीं है, उड़द लगाया है तो भी यही करें, चना लगाया है तो भी यही करें। जी, जी। किसान भाइयों, वैरायटी के बारे में और अन्य जानकारियाँ आपके साथ साझा की हैं, और इसको आप अपना फ़र्ज समझ के इस वीडियो को पूरा देखा है, तो अन्य फार्मर के साथ इसको साझा करें, अपने नियर वन फार्मर के साथ इसको टैग कर लें। सर, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।